जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। आप लोग के वक़्त का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक़्त निकाल के थंबनेल को देख के हमारे पास रुकते हो और पूरी बात सुन के शेयर भी करते हो। मेरी जो चैनल्स पे मैं जो देख रहा था उसका टैरिफ देख रहा था कि लोग किस तरीके से उसको लुक आफ्टर करते हैं, तो लोग शेयर भी करते हैं। इसके लिए बहुत ही आपका जो है शुक्रगुज़ार हूँ। आज की वीडियो शुरू जो करूँगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने पूरी देखनी है। आज की वीडियो हम ऑनियन पे बात करेंगे, ऑनियन प्याज जिसको हम कहते हैं ना। तो ऑनियन और प्याज के फ़वाइद और उसके जो है वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर असरात है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इस छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि बहुत सारे लोग हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अंगूठी का था, जिस वजह से ये बनी थी, वो हमें याद नहीं, ना हमने कभी पूछा, ना हमने किसी ने हमें बताया। मैं आपको बताऊंगा। सन 1700 की बात है। 1700 के अंदर जब महाराजे जो होते थे दरबार में जब बैठते थे, ख़तों किताबत करते थे, कहीं पर अपने मरासले भेजते थे, तो अपने निशानी के तौर पे उस अंगूठी का पंच जो होता था, जो आजकल हम मोहर कहते हैं, स्टम्प कहते हैं, आजकल हम स्टैंप लगाते हैं, उस ज़माने में अंगूठी का एक बना हुआ होता था, इनका नक्श। उस नक्श को ये बना के पंच करते थे उन मरासलों के अंदर, और फिर वहाँ पे भेजा जाता था। इससे पता चलता था कि ये ख़त और ये जो है मैसेज इस बंदे ने भेजा है। बस ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ैशन बन गया, और जब फ़ैशन बन गया तो लोगों ने अपने हाथों के अंदर 4-4, 5-5 लगाना शुरू कर दी अंगूठियाँ। औरतें भी पहनती हैं अपने हुस्न के जमाल को बढ़ाने के लिए, और जो है मर्द भी पहनते हैं अपनी जो सितारे सैयारों के हिसाब से वो निकालते हैं, अपने बुर्ज के हिसाब से, और वो पहनते हैं। लेकिन इब्तिदा वहाँ से हुई थी। बहरहाल जो भी हुआ, अभी तो उसको चलाने का है और वो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन मालूम ज़रूर होना चाहिए हमें। तो आज की जो हम स्टोरी हम आपको बता रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त थी। प्याज। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसके बड़े फ़वाइद हैं, ठीक है ना। ज़रा सुन लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो है ना सुने और फिर आगे निकल जाएं और फिर जो है वो आपको पता न चले कि क्या हुआ था। प्याज ऐसा एंटी कैंसर है, ऐसा एंटी कैंसर है कि अगर आप मुस्तकिल इसको खाओ, हर खाने के अंदर हर हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज को, इस तरह की प्याज होती है, अगर ये वाली जो प्याज है, ये वाली जो प्याज है, इसको ऐसे रख के ऐसे रखते हैं और ऐसे तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो उसका रस निकलता है, उस रस के साथ, उसका जो रस निकलता है उस रस के साथ, ठीक है ना, आपने दोपहर को खा लेना है। पहले तो लोग गांव देहातों में रोटी के साथ खा लेते थे, सालन नहीं होता था। जाते थे ना खेतों के अंदर, तो इसको तोड़ते थे, उसको रोटी के साथ खा लेते थे। इसके अचार बनते हैं, इसके अचारों के अंदर भी इसको डाला जाता है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म की बदबू को ख़त्म करता है, सही है ना, और आपको तवाना करता है। इतने फ़ायदे हैं। आजकल तो ऑनियन का बहुत रिवाज है, स्कैल्प के अंदर लगाया जाता है। इससे जो है हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आँखों की बीनाई बहुत दूर तक आपको नज़र आता है। पाँव में जिनके पसीना आता है, जिनके पाँव में पसीना आता है, वो प्याज के इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, कटी हुई प्याज भी इस्तेमाल करते हैं, कटी हुई। लेकिन कटी हुई प्याज में वो रिजल्ट्स नहीं आते जो रिजल्ट्स हमें जो है ना तोड़ के एकदम निकालने से, प्योर निकालने से होता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, प्याज के साथ जो है वो खाना बनाने के अंदर भी प्याज डालते हैं, लेकिन वो प्याज के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती। वो प्याज जब भुन जाती है और जब पक जाती है, तो उस प्याज के अंदर वो रिजल्ट्स नहीं आते जो कच्ची प्याज के अंदर आता है। हाँ, बदबू ज़रा सी आती है डकार वगैरह के अंदर। तो हमारे उलमाए किराम कहते हैं खाने के बाद जब आप प्याज खाते हो, क्योंकि बहुत अक्सर बहुत तेज़ उसके साथ खाई जाती थी, बहुत तंगदही के साथ, और बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खाई जाती थी। तो लोग क्या, पहले उलमाए किराम कहते हैं कि प्याज खा के मस्जिद न जाएं,
इसमें से स्मेल आती है मुंह में से, लेकिन अक्सीर है ये, बहुत ही अक्सीर है ये। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, किसी को फिट्स आ रहे हैं, प्याज सुंघाने से वो दोबारा अपनी जगह पे सही आ जाता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की हैं। अगर हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो आजकल ऑनियन भी आ रहा है, ऑनियन के तेल आ रहे हैं, तेल लगाते हैं लोग जो है इसका डायरेक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देख लीजिएगा, ऑनियन लें आप, ऐसे ऑनियन काटें, 2-3 इस तरीके से तोड़ें उसको, और इसके छोटे बाइट्स बना लें। और इस बाइट्स बनाने के बाद इसको पानी के अंदर घोल लें, पकाएं उसको, चूल्हे के अंदर पकाएं उसको। जब वो उसका रस अर्क निकल आए तो उसको ठंडा कर लें, ठंडा करके उसको रख दें और हर दूसरे दिन रात को लगा लें। सुबह ऑनियन का जो है वो शैम्पू आते हैं मार्केट्स में, बहुत सारे आते हैं, वो हम शैम्पू तो बनाना नहीं सिखाएंगे, वो ऑनियन शैम्पूज आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लें और सुबह उससे वॉश कर लें। तो आपका जो हेयर फॉल है ना, काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नए बाल उगेंगे और नई शाखें निकलेंगी और नई चीज़ें होंगी, ठीक है ना। आपको वाकई लगेगा कि बहुत सारा जो है हमारा टाइम जो है टोटकों में लग गया। चीज़ तो हमारे घर में पड़ी थी और हमारे करीब ही पड़ी हुई थी, हमने इसका इस्तेमाल क्यों ना किया, सही है ना। तो ये ज़रूर आप करके देखें इंशाल्लाह। ऑनियन से, क्योंकि मैं देखो आपको बताऊं एक बात, मैं अपना मंजन नहीं बेच रहा, मैं अपनी दवाई, जबकि मैं दवाइयों की फैक्ट्री के अंदर होता हूँ, वहाँ पे क्यूसी को देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको नहीं बेचूंगा ना बताऊंगा। क्यों? कि आप कहेंगे यार ये बैठ के ना अपने मफाद के लिए जो है चैनल्स के ऊपर बातें करता है, लेकिन नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे लोगों की सेहत बहुत ज़रूरी है, लोगों की जो है, लोगों की अटेंशन्स और लोगों की सेहत, और लोग हंसी खुशी रहें दुनिया के किसी कोने के अंदर भी हों। इसीलिए मेरे चैनल्स के अंदर पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब मसला ये है कि दवाई तो कैसे पहुंचेगी। मैंने कहा भैया जो जहां है वहीं रहे, दवाई उसको वहीं मिल जाएगी, है ना। तो हम वहीं का ब्रांड बता देते हैं, वहीं के जेनरिक्स बता देते हैं, वहीं के सारे हल बता देते हैं। वो अपने इलाके में बैठ के, चाहे वो स्पेन से फ़ोन कर रहा हो, जर्मनी से कर रहा हो, यूके से कर रहा हो, दुबई से कर रहा हो, सऊदी, इतनी सारी कॉल्स हैं मेरे एनालिसिस डेटा में। आप देख सकते, अपना आप तो नहीं देख सकते, मैं ही देख सकता हूँ, लेकिन कभी हुआ तो आपको शो करेंगे। तो वो फिर वहाँ से इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं और दुआएं देते हैं। हम तो बैठे हुए, हम आपकी दुआओं के लिए, है ना। दुआ आप लोग दुआएं करेंगे इंशाल्लाह, मुझे सेहत मिली रहेगी और मैं आपके लिए इसी तरह रिसर्च करके चीज़ों को लाता रहूँगा, ठीक है। तो बस यही है, आपकी मोहब्बतों का सिला मुझे यही है कि मैं, हिम्मत है मेरे अंदर और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो अब जो है वो ऑनियन आपने खाना भी है। अच्छा, अचार में भी डाल सकते हैं इसको, अचार में डाल लेंगे, बहुत इजी हो जाता है, और उसको आप अपने डाइट में शामिल कर लें। डाइट में जब शामिल कर लेंगे बेहतरीन हो जाएगा, सही है ना। ऑनियन के बड़े फ़वाइद हैं। अगर कहीं किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ लगा लो इसको, थोड़ा जलेगा तो सही। इन्फेक्शन है, कोई चीज़ लग गई आपको, यानी कि कोई कील लग गई आपको, कोई फांस लग गई आपको, ब्लीडिंग हो गई आपको, अब आप टीका लगवाने जाएंगे, इतनी दूर कहाँ जाएंगे, वहीं पर ऑनियन काटा आपने और उसका थोड़ा सा रस, हाँ उसको तकलीफ़ थोड़ी होगी, लेकिन इसके बाद वो एंटीसेप्टिक ऐसा एंटीसेप्टिक है कि वो ज़ख़म आपका सही हो जाएगा। फिर कोई वायरस वहाँ नहीं लगेगा, कोई जिस्म में अकड़ाव नहीं आएगा, कोई जिस्म के अंदर कोई तनाव नहीं आएगा। ऑनियन के इतने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात रह गई आपको बताना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब किसी शहर में जाओ, जब कभी ट्रैवलिंग करो, किसी नई जगह पे जाओ, सबसे पहले वहाँ जाके जो है ऑनियन, ठीक है ना, प्याज खाओ। जब ये खा लोगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे बीमारियाँ जो हैं उससे बच जाओगे। अब बताइए आप, कितना ज़बरदस्त किस्म का टॉक्सिक है, किलर है ये, कितना टॉक्सिक किलर है ये, कि हमारे नबी ने 1500 साल पहले बताया कि जब किसी शहर में जाओ, आप बताओ, हम अगर ये कर लें
तो कितनी बीमारियों से बच जाते हैं। कितनी ट्रैवलिंग होती है हमारी, बहुत सारे लोगों की आए दिन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं किसी मुल्क में, कहीं भी जाएं, सबसे पहली ग़ज़ा आप ऑनियन खाएं, ठीक है, जिसको प्याज कहते हैं। तो इससे वहाँ के जितनी भी खुराफात और बीमारियाँ हैं उससे आपकी हिफाजत हो जाएगी। तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पे इसी तरह जुड़े रहिएगा और दूसरों को शेयर भी करते रहिएगा। और हमसे भी कुछ ना कुछ मसले हों तो पूछ लिया कीजिए, हमारे नंबर्स लगे होते हैं चैनल के ऊपर। हम तो हर वक्त राउंड द क्लॉक आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं और आपसे जो है जुड़े रहने की हमारी भी सही रहती है कि हम आपसे जो है वो जुड़े रहें और आपके मसाइल को आपके अपनी जगह पर रहते हुए हल कर दें। तो इसका ज़रूर आप जो है मौका देंगे हमें और इंशाअल्लाह जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के। लेकिन तब तक क्या करेंगे आप? खुशियाँ ख़रीदेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, ठीक है, और खुश रहेंगे। तो क्या होगा? दुनिया में अमन रहेगा। परेशानियाँ हर लोग बता रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, हम नहीं बताते। हम खुशियों के सौदागर हैं, बिल्कुल खुशियों को सौदागर जो होते हैं ना, वो खुशियाँ सौदा भी करता है और सेल भी करता है। तो ज़रूर व ज़रूर इस सौदागर के साथ रहिए जो खुशियाँ बेचता है, तो आपकी भी ज़िंदगी हैप्पी रहेगी और हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।